Hey guys, so we just studied in our previous lecture about the division between Belgium and श्रीलंका। बेल्जियम में किस तरीके से ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, श्रीलंका में किस तरीके से ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। तो अब तुम देखो, हमने यहाँ छोड़ा था, तो तुम इमेजिन करो सिचुएशन जब ऐसे स्पीकर्स की हो जाएगी। सो बेल्जियम में देखो डच कम्युनिटी है, कुड टेक एडवांटेज, भाई वो मेजॉरिटी में है, वो एडवांटेज ले सकती थी फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे, बट वो नहीं ले पाई। तो इस अब क्योंकि वो एडवांटेज ले सकती थी और अब उसको चाहिए, अपना हक चाहिए, तो इसलिए जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट होने लग गया। तो इसकी वजह से बहुत ही मैसी पार्टीशन, मतलब बहुत ही बुरा पार्टीशन, जैसे एक बार इंडिया पाकिस्तान में होता, वो चीज़ वहाँ पे बहुत हो सकती थी। बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। अब क्या होगा कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो दोनों के दोनों ब्रुसेल्स पे चाहेंगे कंट्रोल करना, कि हम चाहते हैं ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या थी? बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी, तो दोनों ही हथियाना चाहते थे ब्रुसेल्स को। श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, तो वो अपना वो हक जता सकती थी कि श्रीलंका हमारा है, तमिल शुड नॉट बी देयर, कि श्रीलंका किसका है, सिन्हाला स्पीकर्स का है। सो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे क्या चीज़ों में चेंज आया, वी विल बी स्टार्टिंग राइट नाउ। अब हम पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म एंड श्रीलंका। तो ये हमने बेल्जियम और श्रीलंका का केस देखा। अब हम श्रीलंका को प्रॉपरली स्टडी करते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म से क्या हुआ था श्रीलंका में। गाइस, कल मैंने तुम्हें एथनिक का मतलब बताया था कि एथनिक क्या होता है। सो एथनिक में गाइस क्या होता है कि बेसिकली शेयर्ड कल्चर है, कि वहाँ पे मतलब जो लोग सेम टाइप की सोच रखते हैं, सेम टाइप का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, वो एक एथनिक ग्रुप में आते हैं। एथनिक में जो है बेसिकली हम लोग रिलीजन या किसी एक कंट्री के लोगों को नहीं लेते हैं, या एक पर्टिकुलर रिलीजन की, भाई मुस्लिम्स का एक एथनिक ग्रुप हो गया, नहीं। एथनिक इज डेफिनेटली जस्ट बेस्ड ऑन कल्चर। जो लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है, अगर एक जैसा किन्हीं लोगों का बिलीफ सिस्टम है तो वो एक एथनिक ग्रुप में आ जाएंगे। सो बेसिकली एथनिसिटी हमारी बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड है, कल्चर जो हम खुद क्रिएट करते हैं उस पे बेस्ड है, नॉट ऑन रिलीजन और नेशनैलिटी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नाउ वील बी लुकिंग एट दिस। श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री कब बन गई थी? 1948 में। लीडर्स जो थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो सिक्योर करते थे डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी, कि भाई क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे तो वो ही लीडर्स बनते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स, कि अब भाई डेमोक्रेसी से ही हुई है, लेकिन वो मेजॉरिटी में सिन्हाला स्पीकर्स थे तो वो अपने ही लोगों को वोट देते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिन्हाला सुप्रीमेसी हो गई, वो सुप्रीम लॉर्ड टाइप में हो गए। सो नाउ इन 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया सिन्हाला को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल भी तमिल स्पीकर्स पे ध्यान ही नहीं दिया, तो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। सो क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है उसने क्या फॉलो किया, प्रेफर किया। दैट प्रेफरेंशियल में होता है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर दो चीज़ें हैं, तुम एक चीज़ को प्रेफर करो। सो एक तरीके से पार्शियलिटी करना। तो जो गवर्नमेंट थी उसने सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर किया। क्या किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशंस देना, जॉब्स प्रोवाइड करना, किसको प्रोवाइड करी, सिन्हाला स्पीकर्स को प्रोवाइड करी। सो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया कि स्टेट जो है शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म, की स्टेट को जो है बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। एंड जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, ऑल दीज गवर्नमेंट्स measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। जितनी भी पॉलिसीज वो लोग बना रहे थे यार, तो वो ना अपने आप क्या भावना क्रिएट करी थी कि श्रीलंकन तमिल्स को अलग करती जा रही थी श्रीलंका से। उनको ऐसा लग रहा था कि वो उस कंट्री से बिलोंग ही नहीं करते, उनकी बिलोंगिंगनेस खत्म हो रही थी उस कंट्री से। उनको लगता था कि दे डोंट बिलोंग हियर। सो दे फेल्ट none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive, कि उनको लगता ही नहीं था कि कोई भी हमारे केयर करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तमिल्स के लिए सोचती है। उनको ऐसा लगना बंद हो गया था। सो उनको ऐसा लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो डिनाई कर रही है हमारे इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है किस चीज़ में, जॉब्स देने में या हमें अपॉर्चुनिटीज़ देने में। हमारे इंटरेस्ट को, हमारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है।
अब गाइस मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है? मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि वो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ रखना, विश्वास रखना कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी ही जो है वो रूल करेगी कंट्री को जिस तरीके से भी वो चाहती है, डिसरिगार्ड, बेशक उसमें चाहे जो माइनॉरिटी में ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो दैट इज़ मेजॉरिटेरियनिज्म। कि मतलब सिर्फ मेजॉरिटी लोग जो हैं जो वो चाहते हैं बस वही हो, दैट इज़ मेजॉरिटेरियनिज्म। अब गाइज इसकी वजह से क्या हुआ, सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स जो थे, कम्युनिटीज़ जो थी, उनके बीच में दरार आने लग गई। श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद स्ट्रगल किया कि तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी हासिल करना, वहाँ पे फ्रीडम लेना, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों के लिए वो लोग लड़ रहे थे, वो लोग खड़े हुए थे एज अ लीडर। एंड इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, तो वो सब चीज़ें कर रहे थे कि उनको ऐसा लगा कि अब हमें खुद ही कदम उठाना पड़ेगा, सिन्हाला स्पीकर्स हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, सो वी हैव टू बिकम लीडर्स। लेकिन उनकी डिमांड्स जो हैं ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो वो डिमांड रख रहे थे कि भाई हमें भी जो है कुछ एज ए लीडरशिप कुछ चीज़ें देनी चाहिए, हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तो वो बार बार सिन्हाला स्पीकर्स उसको मना कर रहे थे कि यू विल नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ लीडरशिप और रोल इन गवर्नमेंट। सो बाय 1980s क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई जिसमें इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट्स बनने लग गई थी नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के। तो जो डिस्ट्रेस था बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट हो गया इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में, एंड इट टर्न इनटू सिविल वॉर। ये वॉर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया था हमारा। एंड एज अ रिजल्ट, सिविल वॉर क्या होता है यार, सिविल में हमारे जो आम लोग होते हैं वो आते हैं, तो ठीक है, तो आम लोगों का वॉर हमारा हो गया था। उसकी वजह से क्या होता है, हज़ारों लोग जो हैं दोनों कम्युनिटीज़ के मर गए थे, तो उनके बीच में लड़ाई हो गई थी, तो लड़ाई में तो मरेंगे ना, तो हज़ारों लोग दोनों साइड मर गए थे। एंड बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, वो रिफ्यूजीज़ बन गए। जब कोई भी इंसान वॉर की वजह से या कोई भी आपदा आ जाए, लाइक सुनामी आ जाए या फिर कोई भी चीज़ अर्थक्वेक वगैरह आ जाए और उनका घर तबाह हो जाए, एंड दे कैन नॉट लिव इन दैट कंट्री ड्यू टू एनी such kind of reason and they just move to another country, और वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, सो उनको और वहाँ पे जाके वो शरण ले लेते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ वीज़ा और समथिंग, सो वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्यूजीज़ होते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड बहुत सारे लोग जो है उनकी ज़िंदगी मतलब तबाह हो गई थी, उनके लिवलीहुड्स, रोज़गार छिन गया था। तो अब गाइस बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा चैप्टर 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में भी आया हुआ है, चैप्टर 1 में यही चीज़, श्रीलंका की एक्सीलेंट रिकॉर्ड की, श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, उसके बारे में कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन सिविल वॉर जब हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग पीछे चले गए थे, पिछड़ गए थे, सोशली भी, कल्चरली भी, इकोनॉमिक लाइफ भी उनकी तबाह हो गई थी, एंड उनको फिर से अपनी सारी चीज़ें रिक्रिएट करनी पड़ी थी। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेल्जियम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।